हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो कल मैंने बनाई थी इडली, तो ये निकल आया था बर्तन बाहर, तो इसको हल रख देते हैं। धुल गया, सूख भी गया अच्छे से। ये नीचे बनाई थी इडली, तो नीचे से आया है ऊपर। और रात को कुछ ऐसा होता है कि नीचे ज्यादा तो ऊपर कमाना होता है, तो ऊपर का काम पड़ा ही रह जाता है। तो ये बड़े वाले बर्तन उठा के इनको रख देंगे इनकी जगह पे, क्योंकि ये बर्तन रोज तो यूज होते नहीं, कभी कभी यूज होते हैं। तो इनको उठा के रख दिया नीचे। और ये देखो लटक रहा है, क्योंकि यहाँ की गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर अभी नहीं आया है। तो ऊपर का जो सिलेंडर लगा था उसको नीचे लगा लिया है, और यहाँ वाला खाली ये बेकार में लटक रहा है। तो आज आ जाएगी शायद गैस आज। और ये पंचायत इसमें बनी थी बाटी परसों नरसों। ये सब बर्तन निकल गए अब की बार, काफी अंदर के बर्तन सब बाहर हो गए। तो इनको सबको अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दें, क्योंकि एक बार नीचे जाओ ना फिर ऊपर आना ही नहीं होता है, तो ऊपर का काम छूट जाता है। इस चक्कर में मैं आ गई थी कि पहले चलो ऊपर का काम खत्म कर दें। और सबसे बड़ा स्यापा आज हो गया, पता क्या? मैंने उड़द और मूंग मंगाई थी। तो उड़द तो मैंने जो दलतियाँ होती है ना उसमें दल के उसकी दाल बना ली, और मूंग मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में डाल दें। और उतनी देर में ही पता नहीं कहाँ से बारिश हुई और मूंग मेरी पूरी भीग गई। तो उसको डाला है भी फिर से धूप। देखिए ये मूंग पूरी गीली हो गई थी, इसको दोबारा से डाला, थोड़ी धूप भी आ गई। इतना बादल भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से बारिश हो गई। जब तक मैं नीचे से ऊपर दौड़ के आई तब तक ये भीग गई थी। तो इसको फिर से धूप में डाला है। अब की बार धूप लग जाए ना तो तुरंत इसकी दाल बना के रख दूंगी। और इधर ये थोड़ी दाल है जिसको मैं धूप दिखाने के लिए रखी है। और ये उड़द जो सबसे नीचे छोटे छोटे वाले बचते हैं ना, वो वाले हैं, उनको धुल के डाल दिया, सूख जाएंगे तो किसी काम आ जाएंगे। और बाकी इतनी बन गई है मेरी उड़द दाल। और ये मैंने इतनी दाल बना के रख ली थी। ये तो कहो इस टाइम पे बारिश नहीं हुई, तो ये मेरी हरी उड़द की दाल पूरी बन गई। इसको अच्छे से पहले बीन लिया था, फिर धुला, फिर चाला, उसके बाद इसको दरतिया में दला, तब ये दाल बन के तैयार हुई है। मगर एकदम बढ़िया शुद्ध घर की दाल तैयार हो गई। तो ये मेरी 5 किलो है उड़द दाल। 5 किलो में इतनी 5 किलो उड़द लिया था, इतनी बन के रेडी हुई है मूंग की दाल, सॉरी उड़द की दाल। मूंग की दाल तो भी बाहर पड़ी, उड़द दाल तो बन गई है और मूंग दाल भी बाहर पड़ी। और बादल फिर से आ रहे हैं, तो मैं इसीलिए अब की बार ऊपर ही बैठी हूँ कि जैसे जरा से भी बादल वगैरह आएगा तो इसको उठा ले जाऊँगी। अगर आधे घंटे धूप लग जाए ना तो बढ़िया हो जाएगी दाल, तुरंत बन जाएगी। मगर आधे घंटे बीते तब ना, क्योंकि बादल है, पता नहीं कितनी जल्दी बरस जा रहा है, कितनी जल्दी बादल आते हैं बरस जाते हैं, पता नहीं चलता है। और बरसता भी नहीं है, बस 2-4-10 बूंदी पड़ती है। मगर दाल है तो दाल तो जल्दी खराब हो ही जाती है। थोड़ा सा भीग गई तो अब वो चलेगी नहीं चक्की में हमारी। जो चक्कियाँ मेरी बनी रखी है उसमें नहीं होगी। ये बर्तन इतने चले गए थे एक्स्ट्रा नीचे, तो इनको लगाएंगे सबको ऊपर। तो फाइनली सारा काम कर लिया। और गर्मी बहुत तेज है, धूप निकली है ना, 2-4-10 बूंदे पड़ी, उसके बाद धूप, तो गर्मी बहुत तेज हो गई है। और बादल फिर भी आ रहा है अभी भी। तो मेरा इधर का भी पूरा काम हो गया है, पूरा ख़त्म कर दिया सारा काम जितना था, सब साफ सफाई ऊपर की ख़त्म, क्योंकि 2 दिन से ऊपर नहीं हो रहा था। और ये लड्डू के कपड़े सूख गए तो इनको इधर रख दिए। अभी शाम को ऊपर आऊँगी तो कपड़ों को प्रेस करूँगी, और बाकी कपड़े डाल दिए इधर धूप में, क्योंकि बारिश में लगता है ना थोड़ा धूप लगना ज़रूरी होती है। बारिश में लगता है कि थोड़ा कपड़ों में धूप लग जाए तभी सही रहते हैं। और मुझे लगता है मेरी दाल अब 2 घंटे बाद हो गई है रेडी, तो मैं इसको उठा के और इसको भी बना के ही रख दूँ, क्योंकि अब पता चला फिर से हो गई बारिश वारिश तो फिर बनेंगे नहीं। तो चलती हूँ, पहले दाल उठा लूँ और इसको। तो ये दाल मेरी आ गई और संध्या मम्मी खुद ही चालू हो गए, कह रहे ला हम बना दे, तब तक ये करेंगी। जब ये थक जाएंगे तो हम करेंगे। ज़्यादा है नहीं, कल ज़्यादा थी, आज ज़्यादा नहीं है, आज तो कम ही है। आप देखो कितनी बढ़िया बन के निकल रही है ना, धूप लग जाती है तो दाल बढ़िया बन जाती है। हाँ थोड़ी बच गई थी। ये वो छोटे छोटे उड़द जो नीचे निकलते हैं, बड़े उड़द सब निकल के बना ली थी दाल, ये नीचे वाले हैं।
तो इसको भी बना के रख लेंगे। फ़ोन आ रहा तुम्हारा, शिव शंभू शंकर जी आ रहे हैं आजकल। हेलो। बनने लगी मेरी दाल, और चक्की चलाना भी एक एक्सरसाइज है। पहले लोग एक चक्की चलाते थे ना तो बीमारियां कम होती थी, क्योंकि ये अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है। गांव में हम लोगों की अम्मा अभी भी चक्की में ही हल्दी पीसती हैं, चक्की में ही, घर की चक्की में मतलब हल्दी, धनिया, बेसन, ये सारी चीज़ें चक्की में ही पीसती हैं, इसी पत्थर वाली चक्की में आराम से। घर की चीज़ें, उनकी एक्सरसाइज भी बढ़िया हो जाती है और हम लोगों से ज़्यादा काम भी कर देती हैं। हम लोग हो गए अभी से आलसी, चक्की चलाना छूट गया सबका। पहले की औरतें सब करती थी, गाँव में अभी भी लोग चक्की का यूज खूब करते हैं। ये दाल वाला जब से आने लगी रेडीमेड, तो ज़्यादातर लोग रेडीमेड लेने लगे, मगर मैंने खड़े उड़द और मूंग, चना, 3 दालें बना ली। अरहर मुझे मिल नहीं पाई, नहीं तो उसकी भी दाल बनाती मैं मरी। चलिए फटाफट से घर की दाल शुद्ध साफ बना ले। सभी लोग चक्की जरूर चलाया करो, एक्सरसाइज हो जाएगी। चक्की चलाने से बढ़िया एक्सरसाइज होती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, बीमारियाँ कम आती हैं। गड़गड़ाहट हो रही है और हमको भी जाना है बाहर, चाहत को भी जाना है। तो हम चाहत कैसे, क्या बूंदे पड़ने लगी, बाप रे। ये छाता ले ले, रुको 1 मिनट। चाहत बिल्कुल, इनको अपना काम था, ये आ गए तो हमारे घर में रौनक आ गई। छाता दे दो भैया डालने, बाई चांस पता नहीं बारिश कहीं होने लगे तो इधर से तो हमको चाहत छोड़ देंगे और उधर से मुझे आना होगा ऑटो से, क्योंकि ये अपना काम करके निकलेंगे लेट में। मेरा पता नहीं क्या है, मुझे 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही, तुम्हें 3 घंटे तो तुम्हारा साथ नहीं हो पाएगा। बूंदे पड़ रही मगर हम निकल रहे हैं। पीछे तो बादल बहुत तेज है भाई, चलें कि ना चलें? नहीं जाना तो है। हाँ तेज हो गया, रुक जाओ जहाज, तेज हो गया, रुक जाओ। बूंदे पड़ने लगी मगर हम निकल गए हैं। मैंने ले लिया ऑटो क्योंकि स्कूटी में भीग जाती है। पानी तेज हो गया ना, चलो क्या कर सकते हैं। तो दाल वाल बनाने के बाद मैं चली गई थी काम से बाहर, बाकी सब अब कोचिंग से आ गए। ये भी आ गई। चाहत कहाँ गया? ऊपर है छत पे। ये लोग आ गए अपनी कोचिंग से वापस और मैं आ गई अपने काम से वापस। और बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, मगर बारिश हुई उसके बाद भी कस के। आज हुई क्या? और क्या, दाल मेरी पूरी भीग गई थी पता, आप जाके बनाई। कल तो तुम भी भीगी थी, कल भीगी थी, परसों भीगी, कल परसों दोनों दिन 2 दिन ये कोचिंग में भीग के आई हैं। कल छाता तुम लेने गई थी, आज छाता हम लेके गए थे। हमको लगा कि बारिश होगी क्योंकि गाड़ी से बूंदे पड़ने लगी थी। 4 बजती चलो 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 चलो, फिर बूंदे पड़ती थी थोड़ी थोड़ी, उसी में निकल गए। मगर जैसे रोड के उस पार गए ना तो वहाँ बारिश नहीं हुई थी। आजकल ये बड़ा अच्छा हो रहा है, एक गली में बारिश होती है तो दूसरी गली में होती ही नहीं। कल तुम्हारे इधर बारिश हुई कॉलेज में, और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई। ये आई तो एकदम गीली और यहाँ एकदम सूखा पड़ा था। चाहत भी नहीं भीगा था, चाहत नहीं भीगा था। आजकल ऐसे बारिश हो रही, किसी भी टाइम हो रही, किसी भी गली में हो रही। एक गली में हो रही, पीछे वाली गली में नहीं हो रही है। इस तरीके से बारिश हो रही। ये ऊपर क्या करने गया? हाँ खाना वाना खा चुका ना? तुम कोचिंग से लेके क्या आई हो? कुछ लाई हो तुम? क्या लेके आई हो? आलू पापड़ी। अब यार खाना खाओगे कि आलू पापड़ी? तुम तो कह रही थी फ्राइड राइस बनाना खाएंगे अभी। वो लेमन राइस। लेमन राइस तो फिर आलू पापड़ी खा लोगे तो लेमन राइस कैसे खाओगे? वो भी खा लेंगे। वो भी खा लेंगे। सपना आंटी आ गई? अभी नहीं। हे भगवान। चलिए तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें।